Ladies and gentlemen, my name is Sushil Agarwal. I am National President of All India Plastic Molded Furniture Manufacturers Association. We are a body representing SME and MSME who are into manufacturing of plastic furniture like this across country. There are close to about 350 to 400 units spread across entire nation. हमारी प्रॉब्लम ये है कि इस जीएसटी के अंदर अनफॉर्चुनेटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से कहीं ना कहीं ओवरसेट हो गई है और उन्होंने हमारे प्रोडक्ट को, इस प्रोडक्ट को आप जो देख रहे हैं 28% की जीएसटी कैटेगरी में डाल दिया है। मैं आपको कहना चाहूँगा कि 70 to 80% से ज़्यादा यूनिट्स इस समय पूरे हिंदुस्तान में जितनी भी हैं वो छोटे उद्योग हैं जिनका 1-1.5 करोड़ रुपया, 2.5-3-4 करोड़ तक की टर्नओवर होती है। और ये नॉर्मली क्या करते हैं कि ये रिसाइकल प्रोडक्ट्स को यूज़ करके, मार्केट से स्क्रैप को कलेक्ट करके, जनरेशन यूज़ करके और अपने प्रोडक्ट्स को बनाते हैं। तो अल्टीमेटली और बहुत सारे स्टेट्स में जैसे तमिलनाडु, आंध्रा, तेलंगाना, पौंडीचेरी, राजस्थान वगैरह में सिर्फ 5% वैट था। बाकी के स्टेट्स के अंदर वैट करीब 12.5-13% था। लेकिन जो लोग नॉर्मली 5-7% से लेके करीब 15-17% वैट दे रहे थे, एक्साइज टोटल टैक्सेस दे रहे थे, अब वो 28% में आ गया। हम रिक्वेस्ट करना चाहते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, स्पेशली जीएसटी काउंसिल से, कि जो गलती हो गई है उसको करेक्ट किया जाए, वरना पूरे हिंदुस्तान में आज जितनी यूनिटें चल रही हैं उसमें करीब 30 लाख फैमिलीज उसके एसोसिएटेड हैं। वो इंडस्ट्रियाँ सारी की सारी प्रैक्टिकली 2-3-4 महीनों में डाउन हो जाएंगी और काम नहीं कर पाएंगी। इंटरेस्टिंग बात यह है कि 18% की कैटेगरी के अंदर जितने भी रिक्लाइनिंग चेयर्स, मसाज चेयर्स, स्पा के लिए चेयर्स जो आती है, जो लाखों रुपए की चेयर्स आती हैं, ये बहुत सारे हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स जो हैं वो 18% कैटेगरी में हैं। लेकिन गलती से ये प्रोडक्ट 28% की कैटेगरी में रह गया। इतना बड़ा कॉम्प्लेक्स सिस्टम है जीएसटी का, उनको समझ में नहीं आ पाया होगा। हमने उनसे रिक्वेस्ट की है और हम फाइनेंस मिनिस्टर तक भी पहुँचे हैं। उन्होंने हमारी बात सुनी है, संतोष गंगवार जी के सामने अपनी रिप्रेजेंटेशन दी है। जीएसटी काउंसिल के चेयरमैन ने हमारी बात सुनी। उन्होंने कहा आपकी बात में मेरिट है, समझ में आता है, गलती हो गई है, कर लेंगे इसको। लेकिन हमारा सोचना और मानना ये है, क्योंकि पिछली मीटिंग में भी, लास्ट मीटिंग हुआ था, उसमें भी हमारा एक्सेप्ट नहीं हुआ, कल फिर मीटिंग होने जा रही है। शायद उनके ऊपर इतना प्रेशर है रेवेन्यू को लेकर के वो इस समय सोच रहे हैं कि इग्नोर कर दो, कोई बात नहीं, फिर देख लेंगे। हमारी स्थिति ऐसी नहीं है। अगर जो 2-3 महीना निकल गया तो इंडस्ट्री हमारी बैठ जाएंगी, हम उसके लिए तैयार नहीं हैं। तो हम रिक्वेस्ट करना चाहते हैं आपके माध्यम से कि आप हमने जो कहा है उसको बल देने के लिए एक आवाम की आवाज़ को ध्यान में रखते हुए कि आज जो इंडस्ट्री रिसाइकलिंग पर डिपेंडेंट है, इतना बड़ा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व हम सेव कर रहे हैं। यही अगर जो हम सारा माल फ्रेश का यूज़ कर रहे होते तो माल इंपोर्ट करने तो हाइड्रोकार्बन का इंपोर्ट होता और बिलियंस ऑफ डॉलर्स बाहर जा रहा होता। हम उसको बार बार रिसाइकलिंग कर रहे हैं। सिस्टम को स्वच्छ भारत अभियान के तहत उसको सपोर्ट और बल दे रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि सड़कें, रोड अपने जो भी खराब ना हो, गंदगी ना हो, और इतने सारे लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे रहे हैं। तो हमारी रिक्वेस्ट है, क्योंकि हम ऑलरेडी जिस ब्रैकेट में आ रहे थे, हम बल्कि इंसिडेंटली हमें 5-7% या 10% के ब्रैकेट से ऊपर नहीं होना चाहिए था। लेकिन क्योंकि हम देश की प्रगति के साथ हैं और जीएसटी को सपोर्ट करना चाहते हैं, हम ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि जो गलती से 28% की कैटेगरी में डाल दिया गया है, और आप जानते हैं 28% की कैटेगरी में लग्जरी कार्स, परफ्यूम्स, नेगेटिव प्रोडक्ट्स लाइक टोबैको, ऐसी आइटम्स आती हैं, तो उसको उठा करके वहाँ से आप 18 में ले आइए, कोई बात नहीं। हम जितना पे करते हैं उससे ज़्यादा पे करने को तैयार हैं ताकि सारे देश की अर्थव्यवस्था को सपोर्ट मिले। लेकिन ऐसा भी ना कीजिए कि गलती होने के बाद उसको करेक्ट ना कर पाए तो हम कहीं के ना रहें। तो इसलिए हमने ये कॉल की आप लोगों से, आपसे निवेदन करना चाहते हैं कि आप हमारी बात को पहुंचाएं और इस बात को बल देते हुए हमारे को जस्टिस दिलवाएं।